हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हमने वैदिक सभ्यता से संबंधित कुल 144 क्वेश्चंस को कवर किया है, जो कि प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी एसएससी द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम्स हैं तथा अन्य एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आर्य शब्द का क्या अर्थ है। आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति या एक श्रेष्ठ व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, त्रयी किसका नाम है। तो जो त्रयी है वो 3 वेदों का नाम है संयुक्त रूप से, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। इन तीनों वेदों को संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस वैदिक ग्रंथ में सबसे पहले वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। तो जो वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष सूक्त किस वेद में पाया जाता है। तो जो पुरुष सूक्त है ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया जाता है और पुरुष सूक्त में ही वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। इसमें 4 वर्णों की चर्चा की गई है या उल्लेख किया गया है। ये कौन कौन से हैं। ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये चारों जो वर्ण हैं ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इनका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तोत्र, प्रार्थनाएं एवं ईश्वर महिमा से कौन सा वेद संबंधित है। तो इनसे संबंधित है ऋग्वेद। अगला प्रश्न है, कर्मकांड या बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में किया गया है। कर्मकांड या बलिदान विधि या यज्ञ संबंधी जो नियम है, विधि विधान है, उन सब का जो वर्णन है यजुर्वेद में किया गया है। अगला प्रश्न है, संगीत से कौन सा वेद संबंधित है। संगीत से संबंधित है सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि, तंत्र मंत्र एवं वशीकरण का वर्णन किस वेद में हुआ है। ये हुआ है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। ऋग्वेद से संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है ऐत्रेय एवं कौशितकी। अगला प्रश्न है, किस ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध अथर्ववेद से है। ये है गोपद का। अथर्ववेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो है गोपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है। तो जो शतपथ ब्राह्मण ये यजुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सामवेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन से हैं। सामवेद से संबंधित है पंचवीस एवं जैमिनीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है ये सोम देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद में चलता है। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है या बलिदान विधि है ये जो है यजुर्वेद में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो जो सामवेद है, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो जो मोक्ष शब्द है इसकी जो चर्चा है ये उपनिषद में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है। नचिकेता और महर्षि यम के बीच का जो संवाद है वो कठोपनिषद में इसका वर्णन किया गया है, दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। वैदिक साहित्य में सबसे अधिक वर्णन सिंधु नदी का हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्य कहा गया है। वैदिक साहित्य में हिरण्य कहा गया है सिंधु नदी को। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस एक नदी के साथ की जाती है। तो जो वैदिक काल में जो अस्किनी नदी थी उसका वर्तमान में जो नाम है वो चिनाब नदी है। अगला प्रश्न है,
ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो ये है कुबा, क्रूमो, गोमती और स्वास्तु। ये सभी ऋग्वेदिक नदियां हैं, वैदिक कालीन इनके। और जो वर्तमान इनके नाम है, कुबा का नाम है काबुल, क्रूमो का नाम है कुर्रम, गोमती का गोमल और स्वास्तु का वर्तमान नाम है स्वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुबा का वर्तमान नाम क्या है? जो कुबा नदी थी वैदिक काल में, उसका वर्तमान नाम है काबुल। अगला प्रश्न है, परुष्णी नदी का वर्तमान नाम क्या है? परुष्णी नदी का वर्तमान नाम है रावी। अगला प्रश्न है, वैदिक नदी सदानीरा को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो सदानीरा का जो वर्तमान में नाम है गंडक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदी सुतुद्री को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सुतुद्री नदी का वर्तमान नाम है सतलज। अगला प्रश्न है, देवताओं का पुरोहित किसे माना जाता है? तो देवताओं का जो पुरोहित माना जाता है वो बृहस्पति को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निशाका किसे कहा जाता था? निशाका कहा जाता था सोने के आभूषणों को। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? जो निष्क था ये गला का आभूषण था। निष्क या निशाका ये सोने के आभूषण होते थे और इनको गले में पहना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो ये जानकारी मिलती है बोगज कोई अभिलेख में, जो कि 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है और एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है, पुरुष मेघ का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? यह हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः किस पर आधारित था? तो ये था प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पर। परुष्णी नदी को वर्तमान में रावी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस नदी को मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा कहा गया है? ये कहा गया है सरस्वती नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों की जीविका का मुख्य साधन क्या था? आर्यों की जीविका का मुख्य साधन था कृषि। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी जनजाति ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित थी? ये थी यदु, पुरुवनु, तुर्वसु एवं द्रुहियु। ये सभी ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित जनजातियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? यव कहा जाता था जौ को। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल में चावल को क्या कहा जाता था? चावल को व्रीहि कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में इक्षु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? इक्षु गन्ने को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मूंग को ऋग्वेदिक काल में क्या कहा जाता था? मूंग को मुदग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक पणी किस वर्ग के नागरिक थे? तो जो पणी शब्द है, पणी जो है व्यापारी को कहा जाता था ऋग्वेदिक काल में। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? ये थी वंश परंपरागत राजतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? प्रजापति की जो 2 पुत्रियां कहा गया है सभा और समिति को, ये अथर्ववेद में कहा गया है। अगला प्रश्न है, कौन सी ऋग्वेदिक जनसभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी? तो जो न्यायिक कार्यों को देखती थी वो सभा देखती थी। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो आयुर्वेद का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक धर्म था, जो ऋग्वेदिक धर्म था वो बहुदेववादी था, मतलब बहुत से देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र किस देवता से संबंधित हैं? तो सबसे अधिक जो मंत्र हैं वो इंद्र देवता को समर्पित हैं। इंद्र को कुल
250 मंत्र समर्पित हैं ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किसे युद्ध का देवता कहा गया है? युद्ध का देवता इंद्र को कहा गया है। इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? तो ये था इंद्र। अगला प्रश्न है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? ये जुड़ा है ब्राह्मण युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो ये गायत्री मंत्र है ये ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना की थी महर्षि विश्वामित्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की जो कुल संख्या है वो 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित किसके संकेतक हैं? तो ये सभी पुराणों के संकेतक हैं। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी मूल रूप से संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है, महाभारत का मूल नाम क्या है? महाभारत का मूल नाम है जय संगीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतसहस्त्री संगीता उपनाम किस ग्रंथ का है? तो ये नाम भी महाभारत का ही है। अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो ये किया था वासुकी नाग ने। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो जो सत्यमेव जयते है ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया है बृहदारण्यक उपनिषद से। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? तो ये है श्वेताश्वर उपनिषद। नेक्स्ट प्रश्न है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? वैदिक काल में इसको उपाध्याय कहा जाता था। अगला प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो संस्कारों की कुल संख्या है 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? ये समझा जाता था गाय को। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो जो अघन्या है वो गाय को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यकाम जाबाल की कथा का वर्णन किस उपनिषद में है? तो ये है छांदोग्य उपनिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो लिपि ब्राही थी। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो अवेस्ता है ये ईरान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में जो है कुल 10 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य सर्वप्रथम कहाँ पर बसे थे? तो जो आर्य है ये पंजाब और अफगानिस्तान में सर्वप्रथम बसे थे। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना है? तो ये माना है मध्य एशिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी थी? आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो थी वैदिक सभ्यता। अगला प्रश्न है, वैदिक सभ्यता कैसी थी? वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य कौन सी भाषा बोलते थे? तो जो आर्य थे ये संस्कृत भाषा बोलते थे। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में या वैदिक सभ्यता में गुप्तचर को स्पष्ट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में गोचर भूमि का अधिकारी क्या कहलाता था? गोचर भूमि का जो अधिकारी था उसे वाजपति कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? तो ये करता था उग्र। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में राजस्व एकत्र करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो जो राजस्व अधिकारी होता था उसको भागदूह कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा को सलाह देने वाली 2 संस्थाएं कौन सी थी? ये थी एक सभा और दूसरी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा किसका प्रतिनिधित्व करती थी? तो जो सभा थी ये श्रेष्ठ
एवं संभ्रांत या कुलीन लोगों का प्रतिनिधित्व करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व कौन सी संस्था करती थी? तो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी समिति। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो समिति का जो अध्यक्ष होता था इसे ईशान कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? युद्ध के लिए प्रयोग किया गया है गविष्टि शब्द का, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। अगला प्रश्न है, दशराज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में हुआ है? ये हुआ है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। नेक्स्ट प्रश्न है, दशराज युद्ध किस किस के बीच हुआ था? दशराज युद्ध हुआ था भरतों के राजा सुदास एवं 10 राजाओं के संघ के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दशराज युद्ध में कौन विजयी हुआ था? दशराज युद्ध में जो विजय हुई थी वो राजा सुदास की हुई थी। अगला प्रश्न है, दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ये लड़ा गया था परुष्णी नदी के तट पर, जिसका वर्तमान नाम है रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल उपनिषद जो है वो 108 है। अगला प्रश्न है, आर्यों का समाज कैसा था? तो जो आर्य समाज था ये पितृ प्रधान था, मतलब जो कुल का जो मुखिया होता था वो पिता होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज में कुल के मुखिया को क्या कहा जाता था? कुल के मुखिया को कहा जाता था कुलप। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है और उसी पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था अमाजु। अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणुवाद का जनक किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है महर्षि कणाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों ने कौन सी धातु की खोज की थी? तो आर्यों ने लोहे की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यों के सबसे प्रिय देवता कौन थे? आर्यों के सबसे प्रिय देवता थे इंद्र। अगला प्रश्न है, मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती थी? तो ये की जाती थी अग्नि देवता की पूजा। अगला प्रश्न है, ऋण देकर ब्याज लेने वाले को क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था वैकनोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी का वर्णन सबसे अधिक बार हुआ है? तो सबसे अधिक वर्णन हुआ है ऋग्वेद में सिंधु नदी का। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय किस यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था? राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र नामक संस्था का उदय कब हुआ? तो गोत्र नामक संस्था का जो उदय हुआ था ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में पक्की ईंटों का प्रयोग सबसे पहले किस नगर में हुआ था? ये हुआ था कौशाम्बी नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का पाठ करने वाले ऋषि को क्या कहा जाता था? ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता था। अगला प्रश्न है, आर्यों की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी किस वेद में मिलती है? ये मिलती है ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के 3रे मंडल की रचना किसने की? ऋग्वेद के 3रे मंडल की जो रचना की थी वो महर्षि विश्वामित्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है खिल। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान ऋग्वेद के किस सूक्त में है? तो ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित जो अनुमान लगाए गए हैं वो नासदीय सूक्त में है। अगला प्रश्न है, बलिदान विधि का वर्णन किस वेद में किया गया है? बलिदान विधि का और यज्ञ संबंधी जो विधि विधान का जो वर्णन है वो यजुर्वेद में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस वेद का संकलन गद्य एवं पद्य दोनों में है? तो गद्य एवं पद्य दोनों में यजुर्वेद का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन किस वेद में है? ये है यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यजुर्वेद का पाठ करने वाले को क्या कहा जाता है?
यजुर्वेद के पाठक को कहा जाता है अथर्वयु। अगला प्रश्न है, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो जो ऋग्वेद पर आधारित है वो सामवेद का संकलन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो सबसे बाद का जो वेद है वो है अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया है? ये कहा गया है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अववाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, इसका प्राचीन नाम क्या था? तो जो वर्तमान में झेलम नदी है इसका प्राचीन नाम था वितस्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई थी जन। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, यह नदियाँ कौन सी हैं? तो ये जो 2 नदियाँ हैं ये हैं व्यास और सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू, मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो ये है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियाँ शामिल की गई हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन स्तुतियों को कहा जाता है सूक्त। और ये कुल कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में? 1028 सूक्त हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? तो राज्याभिषेक समारोह का जो विवरण किया गया है वो ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कम्मकार शब्द का संबंध किससे था? तो जो कम्मकार है वो भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस यज्ञ में घोड़े को स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था और राजा के सिपाहियों द्वारा उसकी रक्षा की जाती थी? तो ये किया जाता था अश्वमेध यज्ञ के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद संहिता में कितनी पुस्तक शामिल है? और ऋग्वेद जो है इसमें कुल 10 मंडल या 10 पुस्तक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देवता को ऋग्वेद में किलों को तोड़ने वाले के रूप में जाना जाता है? ये कहा गया है इंद्र को, किलों को तोड़ने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था को सही ठहराने के लिए प्राचीन भारत के ब्राह्मणों द्वारा ऋग्वेद के किस सूक्त का प्रयोग किया गया था? ये किया गया था पुरुष सूक्त का प्रयोग, जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में है और इसी पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में तक्षण शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो जो तक्षण है ये बढ़ई को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस काल के दौरान राजाओं के पास राजधानी, महल या नियमित सेना नहीं थी, न ही वे कर एकत्र करते थे? तो ये था ऋग्वेदिक काल। अगला प्रश्न है, आर्य संस्कृति के विभिन्न स्त्रोतों में कौन सा ग्रंथ प्रमुख है? ये है अनुष्ठान ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांगों के संदर्भ में छंद, व्याकरण, शिक्षा, कल्प शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? जो अनुष्ठान को दर्शाता है वो कल्प दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसको वेदांत कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है उपनिषद को। अगला प्रश्न है, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इन सब की रचना हुई है संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक काल में आर्यनी किसकी देवी थी? आर्यनी कहा जाता था वन देवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? तो ये सभी कार्य वैश्य वर्ण के लोगों के द्वारा किए जाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है,
कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? जो धार्मिक अनुष्ठान करता था वो पुरोहित करता था। अगला प्रश्न है, आदि पर्व किस ग्रंथ का एक भाग है? तो जो आदि पर्व है वो महाभारत का भाग है। अगला प्रश्न है, कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है? तो ये है घोड़ा। अश्वमेध यज्ञ के समय घोड़े को छोड़ा जाता था। अगला प्रश्न है, पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में कौन सा शहर दिया गया था? तो ये दिया गया था गुड़गाम, जिसका वर्तमान नाम है गुरुग्राम। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।